अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आदिल फैमिली। मैं हूं आपका अपना आदिल राजपूत और मैं हूं फरा आदिल। हम यहां पे करते हैं फैमिली के साथ जबरदस्त रिएक्शंस, एंटरटेनमेंट, मजाक और फुल ऑन मस्ती। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बात में तो कोई शक नहीं कि हानिया आमिर बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी इसके अच्छे खासे चाहने वाले हैं। लेकिन ये जो क्यूट सी शक्ल बना के लोगों को धोखा देती है और सोशल मीडिया पे पाकीज़ा फुप्पा बनी हुई है, ये इतनी शरीफ तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं इसकी यही काली करतूतें एक्सपोज करने वाली हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हानिया आमिर आखिर है कौन। हानिया आमिर पाकिस्तान से है। एजुकेशन की बात की जाए तो मैडम कॉलेज ड्रॉप आउट हैं क्योंकि इनको एक्टिंग करनी थी। कॉलेज ड्रॉप आउट। कैसी थी तुम? फखर स्टूडेंट कैसी बता थी? रही है। अच्छी थी, तो फिर क्यों ड्रॉप आउट भाई? व्हाई? एक्टिंग शुरू कर दी। 2016 में डब स्मैश काफी उरूज पे था और हानिया भी उसी प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाती थी। हानिया की वो वीडियोस पाकिस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर इमरान काज़मी के पास पहुंची और वो उसको इतनी पसंद आ गई कि इमरान काज़मी ने हानिया को जानान मूवी की ऑफर की। तो इसी तरह हानिया आमिर ने फिल्म इंडस्ट्री में जानान मूवी से अपना डेब्यू किया। इसी तरह एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिलता गया और हानिया आमिर ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंडिया में भी अच्छा खासा नाम कमा लिया। हानिया आमिर का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा है कि एक मीम से अंदाजा लगा लो। यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखो फेम मिलने के बाद इंसान में क्या चेंजेस आती हैं। हानिया आमिर के जो इंडियन फैंस हैं उनसे मुझे कोई गिला नहीं, ना उनसे मुझे कुछ कहना है, क्योंकि वो लोगों के लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हमारे लिए नॉर्मल नहीं है। एज अ मुस्लिम हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा तनकीद करना बनता है और कुछ क्लिप्स मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी क्योंकि उसके बगैर मैं अच्छा यार, मैं ना पाकिस्तानी ड्रामास वगैरह नहीं देखता, मुझे नहीं पता पाकिस्तानी ड्रामास में ना क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। ये बहुत देखती है, इसको चीज़ों का पता लगता है और ये चीज़ों में बहुत इन भी है ड्रामा इंडस्ट्री के गॉसिप्स में। नहीं, हर ड्रामा नहीं देखती हूँ जो ट्रेंडिंग मतलब पता तो है ना, रहता तो है ना। लेकिन मुझे इस लेडी का जो हानिया आमिर है, इसका मैंने इतनी कंट्रोवर्सी सुनी है, इतनी कंट्रोवर्सी सुनी है। हर टाइम के बाद इसकी कंट्रोवर्सी कोई ना कोई ट्रेंडिंग में होती है। रहती है ये। हाँ, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इस बंदी की रहती है। साल में जो है ना तकरीबन 12 महीने का 1-2 दिन निकाल बाकी सारे साल में ट्रेंडिंग में रहती है ये। और ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पसंद है। एक्टिंग अच्छी है, तो शक्ल एक्टिंग भी अच्छी है तो फिर अच्छी है। पसंद होना चाहिए। नहीं है पसंद, नहीं, ये Honestly तो कोई पसंद बात ना नहीं। हुई। शक्ल अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, आपने यही देखना है। जरूरी बाकी नहीं है, अच्छा, जरूरी बाकी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम इस वीडियो पे जो भी रिएक्शंस दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, हमारा ओपिनियन अलग होगा, आपका ओपिनियन अलग होगा, हर देखने वाले का ओपिनियन अलग होगा। देखें, एक ड्रामा एक्टर है, अगर ड्रामा एक्टर एक्टिंग अच्छी कर रही है और वो दिखने में अच्छी है, खूबसूरत है, या एक्टर है एक्टिंग अच्छी कर रहा है, खूबसूरत है, बाकी वो पर्सनल लाइफ में कुछ कर रहा है तो वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। लाइफ से नहीं, वैसे हर बंदे की एक चॉइस होती है। लेकिन वो पुप्पो पे तनकीद हो रही है ना, चलें सुनते हैं। एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगी। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये हानिया इतनी कंफर्टेबल कैसे हो जाती है हर मर्द के साथ। क्या ये इसका अब्बू लगता है, भाई है, बेटा है या शोहर है, कौन है ये इसके? ये इतनी कंफर्टेबल हो जाती है इनके साथ और ये वीडियोस खुद अपने होशो हवास में बनाई गई हैं। किसी किस्म का कोई डर है ही नहीं। पास्ट में हानिया आमिर का आसिम अजहर के साथ रिलेशनशिप भी था। इनकी तो ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी लगती थी मुझे। बहुत से ज्यादा जाहिर व्हाइट और है इन्होंने बहुत भी से अपना ज्यादा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं किया था, लेकिन सब कुछ पब्लिक ही था, सब नजर आ जाता है, पता चल जाता है, क्योंकि साथ में दोनों के फोटो सेशंस हो रहे थे, व्लॉगिंग हो रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे, सरप्राइजेस भी दिए जा रहे थे, इवेंट्स भी अटेंड करते रहे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर वही हुआ जिसका डर था, मुझे नहीं इनके फैंस को। ब्रेकअप। मैं नहीं मानता। हानिया आयमा के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही थी, वहाँ पर आसिम का जिक्र हुआ और हानिया ने आसिम को फ्रेंड जोन कर दिया। We're friends. We're not together. We're not dating. We're not a couple. Okay. हानिया की इस बात से आयमा का जो रिएक्शन आया उससे प्रूफ हो जाता है कि हानिया झूठ बोल रही है। हानिया आमिर की इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने आसिम अजहर का बहुत मजाक उड़ाया और कट गया जैसी मीम्स का सैलाब आ गया। कट गया सही से।
जब तक लोग मीम्स बना रहे थे तब तक तो ठीक था, क्योंकि जो भी इनकी जिंदगी में हो रहा होता है वो खुद अपने सोशल हैंडल्स के थ्रू लोगों तक ये खुद पहुंचाते हैं, वरना हमको क्या पता कि किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। असल मसला तो तब हुआ कि जब हानिया आमिर भी इस सारी ट्रोलिंग का हिस्सा बन गई। जिन मीम्स में आसिम का मजाक उड़ाया जा रहा था उनको लाइक करना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों के साथ आसिम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हजारों कमेंट्स में से सिर्फ आसिम के नाम के कमेंट को ही पढ़ती थी। आसिम को क्यों छोड़ा? आसिम को किसने छोड़ा? किसी ने नहीं छोड़ा। पूछेंगे, तुमसे पूछ रहे। हैवी लिरिक्स वाले सॉन्ग्स गा के उनको अपने अकाउंट में पोस्ट करना और फिर जब उस पोस्ट पे कमेंट आते हैं कि क्या ये गाना आसिम के लिए था, तो उस कमेंट को पिन करना। म्यूजिक खुद लगी हुई थी ये। यानी कंटिन्यूसली ये मिसनी हानिया आसिम को ट्रोल करती रही, पोक करती रही। इस सारे मैटर में आसिम ने तो कुछ नहीं कहा, 1.5 साल गुजर गया और फिर किसी ने एक घटिया हरकत की कि हानिया की लाइव स्ट्रीम को एडिट करके एक मीम में कन्वर्ट करके उसको अपलोड कर दिया, जो कि अखलाकियात के बहुत खिलाफ है। जिसने भी किया बहुत गलत किया। और फिर एक स्नैप पोस्ट हो जाती है जो कि लीक वीक नहीं की गई थी, अपने होशो हवास में पोस्ट की गई थी। और बस ये वीडियो देखते ही हानिया को अवाम ने बहुत हेट दिया, और हेट देना भी चाहिए था, क्योंकि इस वीडियो में कुछ भी नॉर्मल नहीं है और ना ही अवाम इतनी लिबरल और ओपन माइंडेड इनकी जैसी बगैरत है। और इतना अरसा चुप रहने वाले आसिम अजहर से मजीद चुप न रहा गया और उसने भी एक ट्वीट कर दी, और उस ट्वीट ने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया। चलो तुम लोगों को आसिम अजहर की ट्वीट भी दिखा देती हूँ। बस ये मीम थी जो हानिया आमिर से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और हानिया आमिर की भी ट्वीट आ गई जिसमें लिखती है कि यू कैन आइदर बी ए सेलिब्रिटी और ए बिटर एक्स विद नो डिग्निटी। अब ये एक्स वैक्स का क्या सीन है? ये फ्रेंड जोन नहीं कर दिया था आसिम को? ये तो फ्रेंड थी। We're not dating. तो फिर ये एक्स वाली क्या चुस मारी थी? अच्छा, अटेंशन चाहिए थी, अपनी बारी बर्दाश्त नहीं हुई। यानी मैं ही क्वीन हूँ, मैं ही सबको ट्रोल कर सकती हूँ, मुझे कोई ना करे। पिछले 1.5 साल से वो भी तो चुप था, कुछ बोला नहीं बेचारा। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया कि हानिया की वीडियो को किसी ने एडिट करके अपलोड कर दिया था, जो गैर अखलाकी हरकत थी, नहीं करनी चाहिए थी। उस सिचुएशन और उसके बाद जो डायरेक्टर के बेटों के साथ हानिया की स्नैप वायरल हुई थी, इन दोनों को हानिया ने ऐसे मैनिपुलेट किया कि अवाम बिल्कुल पागलों की तरह आसिम के पीछे लग गई। खैर, इसके बाद सोशल मीडिया बहुत गर्म रहा। बहुत सारे एक्टर्स ने हानिया का साथ दिया, कुछ लोगों ने आसिम का साथ दिया। आसिम ने इन सब चीजों से तंग आकर एक और पोस्ट शेयर कर दी। अब ये सारा तो नहीं, लेकिन कुछ लाइंस में पढ़ देती हूँ। आसिम ने लिखा, पिछले 1.5 साल से मैं चुप रहा, लेकिन अब एक ही पोस्ट से सबके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। मुझे याद है उस वक्त कोई भी मुझे डिफेंड करने नहीं आया था, पूरी दुनिया मजे ले रही थी। कट गया जैसी मीम्स बना रहे थे और मेरी पोस्ट के नीचे आके कमेंट्स कर रहे थे। कुछ लोग तो अपनी पिक्चर्स के नीचे मेरे अगेंस्ट कमेंट्स को पिन कर रहे थे, इनडायरेक्ट कैप्शंस भी लिख रहे थे, लाइव सेशंस में मेरे बारे में बातें भी कर रहे थे, फ्रेंड जोन भी कर रहे थे, और अब सब कुछ करके विक्टिम बन रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। आज के बाद से ये टॉपिक हमेशा के लिए बंद है। वैसे तो पहले से ही था, कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों को बताना जरूरी था कि इंसान की सुनने की भी हद होती है। अगर आप इंसान हैं तो मैं भी इंसान हूँ। वाह। ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई तो एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्योंकि हानिया तो है ही कंट्रोवर्सी क्वीन। अब हानिया आमिर की गडमट से जिंदगी में एंट्री होती है बाबर आजम की। रुको जरा बताती हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। बाबर ये छोकरी सही नहीं कर रही। ये छोकरी है ये मतलब बाबर के पीछे क्यों पड़ गई तू? कुछ भी। हाँ? बाबर बाबर बेचारा ऐसे बोलता है। अच्छा, जितने भी हमारे इससे अच्छा तो क्रिकेटर्स हैं आसिम अजहर ही था। यार, काफी सारे मेरे जानने वाले हैं, दिल पे मत लेना। लेकिन बस छोड़ो, मैं बात नहीं करूंगा। क्रिकेट अच्छे होते हैं। हानिया आमिर सही जा रहे हैं बोलते। असल में एक शो में हानिया आमिर से फहद मुस्तफा ने पूछ लिया था कि खुद से ज्यादा क्यूट कौन सी क्रिकेटर को समझती हो, जिसके रिप्लाई में हानिया ने बाबर आजम का नाम लिया था। कौन सा क्रिकेटर मुझसे ज्यादा मतलब तुमसे ज्यादा क्यूट है? बाबर आजम। बाबर आजम। इसके बाद लोग सोशल मीडिया पे हानिया आमिर को भाभी भाभी कहने लगे। अभी ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी कि हानिया की फिर से ट्वीट आ गई और लोगों ने एक बार फिर से अपना पसंदीदा काम शुरू। ओए बाबर यार, नाराज ना होना। बेचारा बाबर, नाराज ना होना यार। बेचारा ब्रो भाई निकला ये तो। हाँ, उसने भाई समझ के तारीफ की होगी। लेकिन यार हम लड़के बड़े इनोसेंट होते हैं।
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ क्यूट, ਅਸੀਂ शादी ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। आंखों वो ख्वाबों ही ख्वाबों में जो है ना उसको पूरी जिंदगी गुजार जाते गुजार हैं। वो यूं सीधा काम शुरू कर दिया, मीम्स बनाने लग गए। तेरे कुछ दिन का टाइम पास को हम क्या समझ बैठे। इसी तरह हानिया लाइमलाइट में रहने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी दोनों चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गई तो तुम लोगों की आंखें बाहर आ जाएंगी। ये इतनी गटर इंडस्ट्री बन चुकी है, ये इतने बड़े बड़े नाम बन के बैठे हैं सोशल मीडिया पे, लोग इन्हें पता नहीं क्या ही समझते हैं। असल जिंदगी में इनको देखो तो तुम लोगों को लग पता जाएगा ये इतने डार्क हैं। अगर ये लोग इतने सीधे साधे होते तो ये सारी चीजें इन लोगों के लिए इतनी नॉर्मल ना होती। ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीजें नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्टर के बच्चे या जिसके भी बच्चे हैं, कोई इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो अपने सगे भाइयों के साथ 10 साल की उम्र में बिस्तर अलग कर दिए जाते हैं, और ये बच्चे तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं। जब ऑन कैमरा ये सारी चीजें इन लोगों के लिए बिल्कुल छोटी सी बात है, तो ऑफ कैमरा पता नहीं ये कैसे ही होंगे। तुम सारे के सारे मेरी बात से एग्री नहीं करोगे और इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम सारे जो खुद को मुस्लिम कहते हो, इनको गलत कहना तो सीखो, इनको गलत कहने की हिम्मत तो रखो। बल्कि उल्टा तुम लोग कमेंट सेक्शन में आके हमें ही गलत बोलते हो। लेकिन कोई बात नहीं, इन चीजों से मैं नहीं रुकने वाली। यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक लाजमी पहुंच जाया करे। हमें अपनों ने लूटा और गैरों में कम था, हमें अपनी कश्ती थी डूबी, हम कहाँ पानी कम था। उनका मकसद है वे हमें अपनों ने लूटा। हमें अपनों ने लूटा। यार देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग अ मुस्लिम देखा जाए तो ये गलत है। लेट्स सपोज मैं अपनी बहन, अपनी बीवी, अपनी बेटी को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ऐसे ही किसी मर्दों को, गैर मर्दों को जाके चिपके या लिपटे। इस्लाम देखें कितना खूबसूरत मज़हब है, और वो ये कहता है कि भाई अगर बच्चे बड़े हों और 10 साल से ऊपर के हों तो बहन भाइयों का बिस्तर अलग कर दो। ठीक है, बहन भाइयों को अकेले भी नहीं सुलाना आप लोगों ने, इस्लाम ये हमारा कहता है। तो ये तो है बगैरती ही है, सादा लफ्ज़ों में हम इसको मॉडर्निज्म कहते हैं, हम इसको एलीट क्लास कहते हैं, बट है बगैरती, फुल ऑन बगैरती है। खैर ये एक बहुत लंबी बहस है लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपने बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने कमेंट में ये भी जरूर बताना है कि हम नेक्स्ट किस वीडियो पे रिएक्शन बनाएं, किस वीडियो को हम दोबारा लेके आए। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।